अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी आग से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक ऑस्ट्रेलियाई टीवी एक्टर रोरी साइक्स भी शामिल हैं। पिछले 7 दिनों से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। ईटन और पैलिसेड्स में 16 लोगों के लापता होने की भी खबर है। लॉस एंजलिस में रविवार को हवा की रफ्तार में थोड़ी कमी आई, जिसके चलते फायर फाइटर्स को आग पर काबू करने में मदद मिली। हालांकि देर रात तक तेज हवाओं के लौटने की चेतावनी जारी की गई है। इसके चलते लॉस एंजलिस के 2 जंगलों में लगी आग को तेजी से बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग का दायरा 40,000 एकड़ जमीन तक पहुंच गया है। काउंटी के सभी लोग एडवांस वार्निंग दे चुके हैं और कभी भी घर खाली करने के लिए कहा जा सकता है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को लॉस एंजलिस की जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की फिर से निंदा की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, लॉस एंजलिस में अभी भी आग भड़क रही है। अयोग्य नेताओं को पता ही नहीं है कि आग कैसे बुझाएं। रॉयटर्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक करीब 11.60 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। यहाँ पर आग को कुछ हद तक काबू किया गया है। लोगों से मास्क पहने रहने की अपील की गई है। आग से निपटने में अमेरिका की मदद के लिए मेक्सिको के फायर फाइटर्स पहुंचे हैं। दूसरी ओर लॉस एंजलिस पुलिस के मुताबिक ब्रेटन वुड्स स्थित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर में चोरी की भी कोशिश की गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना था कि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि ये दोनों लोग चोरी की नीयत से वहां मौजूद थे। वहीं लॉस एंजलिस के वाटर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग लगने से पहले तक कैलिफोर्निया के सभी वाटर हाइड्रेटेड पूरी तरह से चालू थे। आग बुझाने के लिए पानी की अधिक मांग के चलते सिस्टम पर दबाव पड़ा और पानी के स्तर में गिरावट आई। इसके चलते 20% वाटर हाइड्रेंट पर इसका असर पड़ा और उनमें सूखे की स्थिति बन गई। दरअसल कैलिफोर्निया में कई जगहों पर वाटर हाइड्रेंट सूख गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसैम ने शुक्रवार को जांच के आदेश दिए थे कि वाटर हाइड्रेंट में इतनी जल्दी पानी कैसे खत्म हो गया। वहीं आग को संकट के बीच कैलिफोर्निया के सांता मोनिका शहर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू घोषित कर दिया है। इस मामले में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 2 लोग फायर फाइटर्स की ड्रेस में मौजूद थे। कैलिफोर्निया की आग में अब तक क्या क्या हुआ है? पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पिल्सबर्ग जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर जल चुके हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर खाली करा लिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इटली का दौरा रद्द कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आग का जिम्मेदार मौजूदा बाइडेन प्रशासन को ठहराते हुए कहा, बाइडेन मेरे लिए यही छोड़कर जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर आग कैसे लगी। इसको लेकर 2 थ्योरी सामने आई हैं। पहली कि किसी शख्स ने कैलिफोर्निया को आग के हवाले किया। सोशल मीडिया पर दावे चल रहे हैं कि एक शख्स ने जंगल में आग लगाना शुरू किया, जिसने फैलते फैलते बड़ा रूप ले लिया। लॉस एंजलिस पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। हालांकि वहां के फायर चीफ डेविड अकूना ने इस दावे का खंडन किया है कि किसी के आग लगाने से वाइल्ड फायर शुरू हुई हो। अकूना ने कहा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी ने आग को भड़काया है। दूसरी है कि सांता सना हवाओं ने लगाई अमेरिका में आग। यानी कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ चीड़ के जंगल हैं। मंगलवार को चीड़ के सूखे पेड़ जलने से आग शुरू हुई। अगले कुछ घंटों में आग ने लॉस एंजलिस के बड़े इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। शहर की हवा जहरीली हो गई। यहाँ AQI 350 के पार हो चुका है। वहीं जंगलों में आग भड़काने के बाद करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सांता सना हवाओं ने आग को तेजी से भड़का दिया। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये हवाएं काफी गर्म होती हैं। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया के सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी हवाओं की रफ्तार काफी तेज बनी हुई है, जिस वजह से आग लगातार फैलती जा रही है।